अपनी जिद पूरी करने के लिए गौतमा रानी किसको देंगी मृत्युदंड, देवी अहिल्या को या फिर मल्हार सरकार को? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। गौतमा रानी का अहंकार उनके सर पे चढ़ के बोल रहा है दोस्तों। अमीरी का अहंकार, रानी होने का अहंकार, अपना हुक्म मनवाने का अहंकार, इस तरह की भाषा तो कभी यहां पे किसी ने नहीं इस्तेमाल की भी है तो नेगेटिव कैरेक्टर्स ने, वो भी पीठ पीछे सबके सामने इस तरह से बड़ी बड़ी बातें कर देना और किसी की गरीबी का इस तरह से मजाक उड़ाना, ये कभी इस वाड़े में, इस राज परिवार में देखने को नहीं मिला। इस तरह से खास करके गौतमा रानी जो कर रही हैं दोस्तों, वो खुद भी नहीं समझ पा रही हैं। सिर्फ उनको एक ही बात समझ आ रही है कि जो चुना है देवी अहिल्या ने वो गरीब है, बस उसके साथ मेरी मुक्ता का विवाह नहीं होगा, मुक्ता की इसमें खुशी नहीं है। मगर जो देवी अहिल्या कह रही है, जो वो देख कर आई है, प्रैक्टिकली उसको बता रही है, उससे उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गौतमा रानी जिस तरह से इस मामले को ले रही है, ईगो भी ले गई है अपनी, सबसे पहले तो ये बात है। सोच नहीं पा रही है, देख नहीं पा रही है, उनको जो करना है वो वही करने पे अड़ी हुई है। खुद गलती कर रही हैं मगर गलती दूसरे की निकाल रही है। देवी अहिल्या जो भी करती है सामने करती है, किसी को अंधकार में रख के नहीं करती है। अगर उन्होंने बार बार ये बात कही है कि मुक्ता से शादी होगी तो वो कह रही हैं, और उसने कुछ अंधकार में नहीं रखा किसी को, मगर गौतमा रानी अंधकार में रख के अपनी जिद पूरी करने की बात करती है और वही करने की कोशिश में है जिसको देवी अहिल्या नहीं होने देती है। क्योंकि देवी अहिल्या के साथ शिव शंभू देते हैं, ये सबको मालूम है। इसलिए जादव जी रास्ते में ही देवी अहिल्या को मिल गए। अगर नहीं मिलते तो देवी अहिल्या को कहां पता चलता कि ये रिश्ता होने जा रहा है उसी की बेटी का। ये इशारा भी गौतमा रानी नहीं समझ पाई। गौतमा रानी जिसको पता है कि देवी अहिल्या किसी का अनादर नहीं करती हैं, और इतना सब होने के बावजूद देवी अहिल्या की उसकी अपनी बेटी के साथ जो गौतमा रानी कर रही है उसको बिना बताए हुए, वो होने के बावजूद भी देवी अहिल्या कितने सम्मान से गौतमा रानी से बात कर रही हैं। मगर गौतमा रानी बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि मैं रानी हूं, मैं रानी हूं, मैं रानी हूं। यहां पे रानी वाला फैसला हो ही नहीं रहा है। यहां पे मुक्ता की बात हो रही है, घर के एक सदस्य की बात हो रही है। तो जो गौतमा रानी कहती हुई आज सुनाई दी है दोस्तों, उसको अगर हम समझने में जाएं तो हमें तो एक ही चीज दिख रही है कि गौतमा रानी का हुक्म मल्हार सरकार नहीं मानेंगे, देवी अहिल्या नहीं मानेगी, उसके बाद जो भी नहीं मानेगा वो परिवार का ही सदस्य होगा। तो क्या इन सबको गौतमा रानी फांसी पे चढ़ा देंगी? ऐसा ही कहा ना गौतमा रानी ने कि मृत्यु दंड होगा, अगर रानी का हुक्म नहीं माना तो मृत्यु दंड होगा। क्योंकि यशवंत को तो इस बात का पता ही नहीं है, उसके मानने ना मानने की बात ही नहीं है। और यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ने यशवंत से तो पूछा भी नहीं है कि क्या उसको मुक्ता पसंद है। क्या यशवंत इस रिश्ते को हां बोलेगा? क्या पता ना भी बोल दे। अगर मुक्ता को पूछना इतना जरूरी है, उसकी हां ना, वहां पे यशवंत जो दूरदर्शी है, पराक्रमी है, वीर है, उसको भी तो पूछना बनता है। और उससे पूछना तो किसी ने भी जरूरी नहीं समझा। देवी अहिल्या ने नहीं समझा होगा, उसका कारण समझ में आता है। क्योंकि यहां से अगर हां हो गई तो देवी अहिल्या कैसे भी करके यशवंत को मना लेंगी। इसलिए उन्होंने पहले नहीं पूछा, क्योंकि यशवंत को अगर उन्होंने पूछ लिया, किसी भी तरीके से पूछ लिया और इधर से ना होगी तो यशवंत को बुरा लगेगा, क्योंकि ना होने के चांसेस सारे इधर हैं। तो ये जो यशवंत को नहीं पूछना, ये विषय तो वहां तक पहुंचा ही नहीं। उससे पहले ही गौतमा रानी
बोलती हुई हमें सुनाई दी। मैं तो सुन नहीं पाई कि ये बोल क्या रही है। ये क्या वही कैरेक्टर है जो इतनी देर से हम देख रहे हैं? सिर्फ सास बहू की तनातनी दिखाने के लिए क्या इस सीन को डाला गया है? यहां पे गंगूबाई तात्या भी हैरान हो गए कि ये क्या बोल रही हैं। मृत्यु दंड दे दूंगी अगर किसी ने मेरा हुक्म नहीं माना तो। ये तो बच्चों वाली बात हो गई कि किसी बच्चे को अगर कोई बड़ा अधिकार दे दिया गया तो उसने सोचा हाँ मैं पहले अपने घर पे ही ये अधिकार इस्तेमाल करता हूं, मैं दे दूंगा मृत्यु दंड। आप मेरी बात नहीं मानोगे, आपने मेरी रोटी नहीं बनाई तो मृत्यु दंड दे दूंगा, या ये नहीं किया तो मृत्यु दंड दे दूंगा। कुछ तो सोचा होता है इस बात को बोलने से पहले। मगर इसमें गौतमा रानी के कैरेक्टर की गलती नहीं है। ये कैरेक्टर जो बोल रहा है वो वहां पे गलत है। मगर मैं बार बार ये बात कहती हूं कि अगर कोई एक्टर जिसने ये पूरी जर्नी एक साथ की हो, गौतमा रानी का कैरेक्टर किया हो, तो उसको पता होगा कि मैंने पहले क्या किया है, पहले मैं कैसा बिहेव करता था, मेरा बिहेवियर एज गौतमा रानी कैसे चेंज हुआ, अब मैं एकदम से ऐसा कैसे बोल सकता हूं या बोल सकती हूं। तो सिर्फ सीन करने के लिए सीन किया गया है दोस्तों, क्योंकि गौतमा रानी ऐसी नहीं थी। गौतमा रानी काफी विजिलेंट थी, समझदार थी वो, और उसने रानी अहिल्या का हर पल पे साथ दिया है। जो अब तक हम देखते आ रहे थे, हर पल में उसकी पीठ थपथपाई है। यहां तक कि मालेराव के मामले में भी गौतमा रानी ने, जो इतिहास कहता है, साथ दिया है रानी अहिल्या का। मुक्ता के मामले में भी, मुक्ता के मामले में उन्होंने बात उठाई जरूर थी, मगर जब मल्हार सरकार ने यह बात कही थी कि तुम ये सब देवी अहिल्या से पूछो कि उन्होंने मुक्ता के लिए यशवंत को क्यों चुना, और देवी अहिल्या ने जब ये बातें कही थी जो इस कड़ी में कही हैं कि पराक्रमी है, दूरदर्शी है, और होलकर परिवार का जवाई ऐसा ही होना चाहिए जो उसका नाम रोशन करे, तो गौतमा रानी मान गई थी। मगर यहां पे ड्रामा बिल्ड करने के चक्कर में ये सास बहू वाला जो डाला है, ये हजम नहीं हुआ दोस्तों। और ये स्टूपिड बात गौतमा के मुंह से कहलवाना भी हजम नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे मैं बार बार वही बात कह रही हूं, क्योंकि मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा। यहां पे परिवार में ही तो कोई मुखालफत करेगा, और कौन करेगा? गंगूबाई तात्या नहीं करेंगे, क्योंकि गंगूबाई तात्या परिवार के सदस्य की तरह नहीं आते हैं। वो करेंगे भी क्यों? वो तो वैसे भी गौतमा रानी के साथ है। हरकूबाई साहब तो वैसे भी पीछे पीछे घूम रही है, वो हरकूबाई साहब का कैरेक्टर नहीं है। मुक्ता तो करेगी क्यों? और मैनाबाई कर नहीं सकती है, तो बचे कौन? मल्हार सरकार और अहिल्या देवी। तो इनको क्या मृत्यु दंड देने की हिम्मत रखती है गौतमा रानी, जिसको खुद मृत्यु से बचा के लाई है? खुद उन्होंने कहा है कि सती नहीं होगी, ये मेरी बेटी है। तो क्या मुक्ता की शादी के लिए जो देवी अहिल्या का फैसला है उसको करने के लिए पूरा, और ना मानने के लिए गौतमा रानी का फैसला, तो क्या मृत्यु दंड होता है? रानी का हुक्म नहीं माना तो बाप रे बाप। प्रजा में थोड़ी ऐलान हो रहा है इस बात का। अफसोस होता है दोस्तों जब ऐसी चीजें देखते हैं। अच्छा खासा गौतमा रानी का कैरेक्टर चल रहा था, ये बात और तरीके से भी सामने आ सकती थी। मगर ये पहले जो कर रहे थे ठीक था कि गौतमा रानी ने ये किया, मगर बार बार गरीबी की बात की दुहाई देना और साथ में ये डायलॉग डाल देना कि मृत्यु दंड हो जाएगा, तो ये थोड़ा डाइजेशन से बाहर है। मुझे तो ऐसा लगा दोस्तों, क्योंकि मल्हार सरकार को भी हमने देखा कि वो कितने खुश हुए, उनके अंदर से आवाज आई कि वाह देवी अहिल्या, तुमने फिर से गुरु दक्षिणा में इतना अच्छा जो है दिया है हमें। वहां वो खुश हो रहे हैं, यहाँ पे ये अपनी जिद मनाने में चली हुई है, अपने ही हुक्म लगाने में चली हुई है, जबकि मल्हार सरकार ने साफ साफ कहा है कि देवी अहिल्या ही फैसला लेगी। तो इसी से पता चलता है कि क्यों देवी अहिल्या को सारे अधिकार दिए हैं और गौतमा रानी को नहीं दिए हैं, क्योंकि ऐसे ही फैसले करती होंगी इस धारावाहिक के मुताबिक अगर हम सोचे तो क्या कहते हो आप इसके बारे में? आप भी बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.